लाख रुपए का एक सवाल है, क्या राहुल गांधी 2029 में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई थी। 2019 में 52 सीटें मिली और वहीं पे 2024 में सैकड़े का आंकड़ा पूरा करने से एक सिर्फ सीट कमी 99 सीटें सिमटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या 2029 में कांग्रेस संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या बीजेपी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा। अब देखिए कांग्रेस के पक्ष में क्या क्या बातें पॉसिबिलिटी है। पहले उसकी बात करते हैं। 2024 के बाद संगठन में सुधार हुआ है। तो अगर बात करें 2024 की, 2024 के बाद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में अधिक सक्रिय हुई है। पार्टी युवाओं, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर लगातार अभियान चला रही है। अगर विपक्षी दल सीटों का प्रभावी बंटवारा कर पाते हैं तो कई राज्यों में मुकाबला सीधा और सटीक हो सकता है। संगठन की मजबूती कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ा सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी। 2029 तक यदि मतदाताओं में लंबे शासन के प्रति असंतोष बढ़ता है तो इसका लाभ सीधा विपक्ष को मिल सकता है। हालांकि यह स्वतः नहीं होता, विपक्ष को विश्वसनीय विकल्प भी प्रस्तुत करना होता है और विपक्ष को विश्वसनीय विकल्प अगर राहुल गांधी को प्रस्तुत कर रहा है तो उसे मजबूती से प्रस्तुत करना होगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, इसके बात करते हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन है, ये किसी बात से छूटा हुआ नहीं है, सब इस बात को से एग्री करेंगे। बीजेपी के पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है, चुनावी मशीनरी उसकी मजबूत है, जिसके कारण वो आसानी से चुनाव जीत जाती है। और राहुल गांधी को कंटिन्यू फोकस में लाना पड़ेगा सभी विपक्षी दल के साथ मिलकर के। कई राज्यों में संगठन जो कमजोर है, मसलन अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में और कई अन्य राज्यों में कांग्रेस का संगठन अभी भी अपेक्षाकृत बीजेपी से कमजोर माना जाता है। राष्ट्रीय जीत के लिए इन राज्यों में प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है। अगर उसे कांग्रेस को 2030 में सरकार बनानी है तो इन राज्यों में, जिन राज्यों का मैंने आगे पीछे जिक्र किया है, उसमें मजबूती से काम करना पड़ेगा। यदि ये पांचों बातें होती है तो संभावनाएं हैं सरकार कांग्रेस की बन सकती है। पहला, राज्यों में सीटों का प्रभावी बंटवारा हो। दूसरी बात, कांग्रेस संगठन को और मजबूत करे। तीसरी बात, स्थानीय नेतृत्व को अधिक अवसर दे जो अभी नहीं दिया जा रहा है। सरकार के खिलाफ पर्याप्त जन असंतोष विकसित हो तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्थिति 2029 में अधिक और अधिक कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धा माना जा सकते हैं। लेकिन यदि विपक्ष बिखरा रहा, जो भी हालात है, और बीजेपी अपना वर्तमान समर्थन आधार बनाए रखती है तो सत्ता परिवर्तन कठिन हो सकता है। तो क्या कांग्रेस 2029 में संसद में वापस आएगी, यानी क्या संभावनाएं हैं? ये संभावनाएं निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अगर जिस तरह की बातें मैंने की, अगर उस पर आप काम करेगी कांग्रेस तो आने की संभावना 29 में क्योंकि इनकम्बेंसी है। बीजेपी एनडीए का पलड़ा अभी भी भारी दिख रहा है कि उसकी संभावनाएं 40 से 50% दिख रही है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकता। सवाल, लोकतंत्र में चुनाव पहले से तय नहीं होता। 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव में अलग अलग राजनीतिक संदेश दिए गए। 2029 का फैसला भी अंततः भारत की जनता ही करेगी, यानी आप और हम मिलकर करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल को आपने पहली बार विजिट किया, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए।